प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राजेशम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गया बैठे न तखत, लाला गया बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ से फारक बये सोलोतरे के साल, बास्ते गाँव बसावने, आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल, स्तोत्रे यहाँ रहे। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जूनागढ़ की बीतक का प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं। कल हमने जाना सुंदर साथ जी कैसे श्री जी साहिब जी नौतनपुरी से जूनागढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में धोराजी गांव पड़ता है, जहां पर बीर भान जी की पुत्री तेज कुबरी जी से उनका विवाह होता है। तेज कुबरी जी जिनके अंदर अमलावती की आत्मा है, ये वही अमलावती जी की आत्मा है जिन्होंने पहले फूलबाई जी के तन में लीला की थी और बिहारी जी के तानाशाही आदेश के कारण बिरहा में तड़पकर उनको अपना तन त्यागना पड़ा था। अब अमलावती जी की आत्मा के अंदर जो अपने प्रीतम पर ब्रह्म को रिझाने की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा फूलबाई जी के तन से पूर्ण ना होने के कारण उनकी आत्मा ने फिर से प्रवेश किया तेज कुंवरी जी के तन में। और कैसे हमने कल जाना था कि धोरा जी में जब श्री जी पहुंचते हैं तो उनको देखते ही घूंघट निकाल लेती हैं, उनको अपने प्राण प्रीतम के रूप में पहचान लेती हैं और उनके पिताजी वीर जी भान दोनों का विवाह करवा देते हैं। अब समय है सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1717 का। श्री जी वहाँ से चलते हैं गांव बसाने के लिए।
जूनागढ़ के पास पहुंचते हैं, सोरठा नामक गांव बसाते हैं। अब 1717 से 1718 के बीच तक वो जूनागढ़ में रहते हैं सुंदर साथ जी। तो जूनागढ़ में एक और घटना होती है कि जूनागढ़ में एक विद्वान रहते थे, हरजी व्यास जी, और कान्हा जी भाई उनकी सेवा किया करते थे। ये वही कान्हा जी भाई होते हैं सुंदर साथ जी, जिनको श्री जी ने नियुक्त किया था सब सुंदर साथ की सेवा के लिए, जब कपड़ा भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे थे तो उनको इस सेवा के लिए नियुक्त किया होता है। ये वही कान्हा जी भाई होते हैं जो हरजी व्यास की सेवा में रहते होते हैं। अब उनकी सेवा में रहते रहते एक दिन होता है सुंदर साथ जी कि हरजी व्यास जी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती है। और हम लोग जानते ही हैं, जब किसी के अंत का समय आ जाता है तो घर परिवार वाले क्या सोचते हैं कि इनके नाम से कोई दान पुण्य करवा दिया जाए जो अगले जन्म में इनको सहायक होगा। तो हरजी व्यास जी के परिवार वालों ने भी यही सोचा और उनके नाम से दान पुण्य करवाने लगे। अब सुंदर साथ जी, पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है? पुण्य और पाप की वास्तविकता को हम देखें तो जब हम मन वाणी कर्म से किसी का बुरा करते हैं, किसी का अहित करते हैं, किसी के हृदय को चोट पहुंचाते हैं, तो वही पाप है। और इस पाप के बदले में हमें कष्ट भोगना पड़ता है, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को। और पुण्य क्या है? जब किसी को हम मन वाणी कर्म से सुख देते हैं तो वह पुण्य है और उस पुण्य के बदले में सुख मिलता है। और हरजी व्यास क्या कहते हैं परिवार वालों से कि आप मेरे लिए ये पुण्य का कार्य मत करवाइए, क्योंकि मैं इस इंड का नहीं हूँ, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा सुंदर साथ जी? क्योंकि वे धर्म ग्रंथों के विद्वान थे। वो जानते थे कि अगर मेरे नाम से कोई पुण्य कार्य करवाया जाएगा, अगर उस पुण्य कार्य में आसक्ति रह गई तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अब हमारे मन में ये संशय हो सकता है सुंदर साथ जी कि दान पुण्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, पर बिना आसक्ति के। अगर हमने दान के बदले में अपने मन में ये भावना रख ली कि इस पुण्य के बदले में मुझे कुछ मिले, तो उसके बदले में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन आसक्ति से रहित किया गया दान बहुत अच्छा माना गया है। तो दान हमें करना चाहिए, लेकिन आसक्ति से रहित करना चाहिए। यही बात हरजी व्यास जानते थे। उनके मन में ये बात थी कि शरीर छोड़ते समय अगर इस दान पुण्य में मेरी आसक्ति रह गई तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसी कारण से उन्होंने अपने परिवार वालों को दान पुण्य करने के लिए मना कर दिया। अब जैसे ही कान्हा जी भाई ने हरजी व्यास की इस बात को सुना तो वे सुनते ही दौड़कर श्री जी के पास जाते हैं और सारी वार्ता बताते हैं कि श्री जी, जूनागढ़ में एक विद्वान रहते हैं हरजी व्यास जी,
उन्होंने अपने नाम से दान पुण्य करवाने के लिए मना किया है और वे कहते हैं कि मैं इस इंड का नहीं हूँ, और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर अवश्य ही अखंड की आत्मा है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि मेरे मन में एक बात की दाज है जिसे लिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। और वो दाज क्या है सुंदर साथ जी? कि आज दिन तक मैंने जिसको हाँ कह दिया उसको किसी ने ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको किसी ने हाँ कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अर्थात हरजी व्यास कहते हैं कि अगर मैंने परमात्मा के विषय में ये कह दिया कि परमात्मा साकार है, तो कोई विद्वान नहीं हुआ कि जिन्होंने मेरे से कहा हो कि वो साकार नहीं है। तो अगर मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है, तो किसी में भी मेरे से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये बात क्या दर्शा रही है सुंदर साथ जी? हरजी व्यास जी के ज्ञान के अभिमान को। उनके अंदर ज्ञान तो अवश्य था, लेकिन ज्ञान का अभिमान था। तो अभिमान कितना घातक है सुंदर साथ जी। कैसे श्री जी उनका अभिमान तोड़ते हैं, हम आगे सुनते हैं। अब श्री जी कान्या जी भाई से कहते हैं कि तुम उनकी अच्छी तरह से सेवा करो। इससे पहले कान्या जी भाई श्री जी से क्या आग्रह करते हैं कि श्री जी आप आशीर्वाद दीजिए कि वे स्वस्थ हो जाएं, और वो स्वस्थ हो जाएं तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके संग उनकी वार्ता करवाऊं। कान्या जी भाई के हृदय में सेवा की भावना है, तन मन से वो धनी के चरणों में समर्पित हैं। अब ये जागनी की सेवा से वो इतने हर्षित हैं कि कैसे भी करके श्री जी से मैं उनकी भेंट करवाऊं, ऐसा ना हो कि उनका तन छूट जाए। तो श्री जी से आशीर्वाद मांगते हैं। तो श्री जी कहते हैं कि आप उनकी सेवा कीजिए, अच्छी तरह से सेवा कीजिए, और राजी की कृपा हुई तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो सुंदर सा जी, एक तरफ तो हरजी व्यास जी हैं जिनका अहंकार बोल रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं श्री जी की विनम्रता। सुंदर सा जी, जो जितने ऊंचे पद पर पहुंचता जाता है उसकी उतनी ही विनम्रता उसमें दिखाई देती है। अब श्री जी साहेब जी खुद खुदा का स्वरूप हैं, पांचों शक्तियाँ उनके धाम हृदय में विराजमान है, साक्षात अक्षरातीत उनके धाम हृदय से लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बात अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजी की कृपा हुई तो अवश्य ही वे स्वस्थ हो जाएंगे। राजी के चरणों पर समर्पित एक ब्रह्म आत्मा की पहचान क्या है सुंदर सा जी? जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अपना आपाधनी के चरणों में समर्पित कर दिया, वो जानती है कि तित तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, कि इस ब्रह्मांड में वही वही होता है जैसी धनी अपने दिल में इच्छा लेते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो कुछ है वो तेरा है, जो कुछ करने वाले हैं धनी है सुंदर सा जी। और हमारे लिए बहुत बड़ी सिखापन है ये घटनाक्रम, श्रीमुख बीतक साहब के प्रत्येक घटनाक्रम, कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे हमें अपनी रहनी को बदलना है सुंदर सा जी, कैसे अहम का परित्याग करना है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी भी कोई उपलब्धि हासिल हो जाती है तो क्या ढोल पीटने लगते हैं,
कि मैंने ये कर लिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनों की जागनी करी, मैंने ये प्रचार किया, मेरे बराबर कोई सेवा में नहीं है। पर श्री जी की विनम्रता से हमें सीखना होगा सुंदर सा जी। हमारे लिए सिखापन है कि सब कुछ करने वाले राजी हैं। अगर हम धनी को आगे रख कर चलेंगे तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी विजय होगी। अगर हम अपनी मैं खुदी को लेकर चलेंगे तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी हार है और हमारी हंसी है। अब कान्या जी भाई क्या करते हैं, श्री जी का आदेश पाकर सच्चे हृदय से हरजी व्यास जी की सेवा करने लगते हैं। अब पहले तो काम किया करते थे, हरजी व्यास के लिए काम किया करते थे, और अब करते हैं सेवा, क्योंकि धनी का आदेश है। काम और सेवा में अंतर होता है सुंदर सा जी। काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमें वेतन मिलता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमें वेतन मिलता है तो हम करते हैं। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो वो हम अपनी अंतर आत्मा की पुकार से करते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। क्या कहा है, सेवा करे न जनावही अपनी आत्म के कारण। तो इस तरह से काम और सेवा में बहुत अंतर होता है सुंदर सा जी। सेवक जो होता है, सच्चा सेवक, उसके लिए क्या कह दिया है, सेवक बना तब जानिए जब हार्ड रहे ना मांस। कि सच्चा सेवक कौन है, जो सेवा करते करते अपनी हड्डियों को, अपने मांस को भी गला दे, वो है सच्चा सेवक। सेवा कभी दिखावे से नहीं होती। आजकल हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो बहुत ठीक है, बहुत सुंदर साथ ऐसा मिलता है जो सच्चे हृदय से सेवा कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दिखावे की सेवा होती है। सतगुरु महाराज को दिखा दिखा के सेवा की जाती है कि हम तो इतने बड़े सेवक हैं। तो सेवा कैसी होनी चाहिए सुंदर सा जी, ये प्रसंग हमें सीख दे रहा है कि सेवा दिखावे से नहीं, सेवा अंतर आत्मा से की जाती है, दिल से की जाती है। तो सुंदर सा जी अब कान्हा जी भाई सेवा में लग जाते हैं। अब श्री जी ने हरजी व्यास जी को ज्ञान का प्रकाश करवाना है, उनके हृदय में पनप रहे ज्ञान के अहम को तोड़ना है। तो इसी भावना से कान्हा जी भाई बहुत ही सच्चे हृदय से उनकी सेवा करते हैं। पहले तो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से सब्जी लाते हैं, फिर खुद बाग में, खेतों में जाकर ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेकर आते हैं और अच्छी तरह से धुलकर पकाकर उनको वो स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिलाते हैं। और कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, हरजी व्यास जी पुण्य स्वस्थ हो जाते हैं धाम धनी की कृपा से। अब उनकी सेवा से, कान्हा जी भाई जी की सेवा से हरजी व्यास जी इतने प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनको कहते हैं कि कान्हा जी, अगर मुझे कोई 10,000 रुपये भी देता तो भी मैं इतना खुश ना होता जितना मैं आपकी सब्जी की सेवा से खुश हूँ। आपने मुझे इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां खिलाकर स्वस्थ कर दिया है। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप मेरे से कुछ मांगिए। तो कान्हा जी भाई कहते हैं कि समय आने पर मांग लूँगा। पर हरजी व्यास बहुत बार उनसे पूछते हैं कि कान्हा जी भाई आप कुछ मांगिए। तो एक दिन जब देखते हैं कान्हा जी भाई के हरजी व्यास जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, तो क्या कहते हैं कि मान्यवर, मेरे परिचय में एक महात्मा जी हैं, वो आपसे कुछ ज्ञान पाने की जिज्ञासा रखते हैं।
आप कृपा करके उनको चर्चा सुनाइए, यही मेरी इच्छा है। अब इस बात को सुनते हरजी व्यास जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अरे ये तो तुमने बहुत छोटी बात मांगी, चीज़ मांगी है, मेरा तो काम ही है दिन रात चर्चा सुनाना। तुमने इतनी बड़ी सेवा के बदले बहुत छोटी सी वस्तु मांगी है, तुम तुरंत ही उनको लेकर आओ। अब कान्हा जी भाई शिव जी के पास जाते हैं और उनको सारी वार्ता बताते हैं। अब श्री जी आते हैं व्यास जी के पास और हरजी व्यास जी पूछते हैं कि आप कहाँ से पधारे हैं। तो श्री जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही चला आया, आपसे कुछ अध्यात्म के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा थी और मेरी कुछ शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। अब हरजी व्यास जी ने श्री जी के ठहरने की व्यवस्था अपने एक बाग में कर दी। अब पूछते हैं हरजी व्यास जी श्री जी से कि मान्यवर बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं। तो श्री जी कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। अब श्री जी श्रोता के रूप में बैठ जाते हैं सुंदर सा जी, और हरजी व्यास जी वक्ता के रूप में बैठ जाते हैं। देखिए महानता की पराकाष्ठा सुंदर सा जी, श्री जी की महानता को हम बीतक साहब के प्रत्येक प्रसंग में देखेंगे सुंदर सा जी कि कितने महान हैं हमारे श्री जी। पूरा परम धाम का खजाना उनके धाम हृदय में है, पांचों शक्तियां उनके धाम हृदय में लीला कर रही हैं, पर क्या है, श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। तो हमें क्या सीख दे रहे हैं सुंदर सा जी कि हम कहीं जाते हैं जागनी कार्य के लिए तो क्या करते हैं, किसी का हम सुनना नहीं चाहते, पहले उनके ऊपर अपनी थोपने लग जाते हैं, अपनी सुनाने लग जाते हैं कि हमारी सुनिए, आपका ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। पर जागनी का कार्य हमें कैसे करना है सुंदर सा जी, ये सिखापन हमें श्री जी यहाँ पर दे रहे हैं कि पहले श्रोता बनकर बैठिए, पहले सुनिए कि सामने वाला क्या सुना रहा है और उनके ही द्वारा बताए गए ज्ञान से हमें प्रश्न करना है, क्योंकि सब तालों को खोलने की कुंजी क्या है सुंदर सा जी, श्रीमुख वाणी, तारतम वाणी। हमें पहले ही अपनी कुंजी नहीं लगानी है, पहले उनकी सुनना है, फिर जब उनके ही धर्म ग्रंथों से हमें उनसे वार्ता करनी है, कैसे करनी है ये हमें बता रहे हैं बीतक साहब के इस प्रसंग से हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत। अब कितना समा श्री जी सुनते हैं सुंदर सा जी श्रीमद् भागवत की कथा, 2 महीने तक श्रोता के रूप में श्री जी वहाँ रहते हैं। और हम कहीं जाएं तो 10-15 मिनट में ही हमें घबराहट हो जाती है कि सामने वाला तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा, हम कैसे जागनी का प्रचार करें, हम कैसे करें, ये होते हैं ना हमारे प्रश्न सुंदर सा जी। तो श्री जी हमें यहाँ पर पथ प्रदर्शक के रूप में समझा रहे हैं। 2 महीने तक श्री जी लगातार भागवत की कथा सुनते हैं हरजी व्यास जी से, और एक दिन कथा सुनाते सुनाते श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रकरण चल रहा होता है सुंदर सा जी। तब क्या होता है, उसमें एक घटना का वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है और वह ब्राह्मण भरी सभा में श्री कृष्ण जी के आगे उसे लाकर छोड़ देता है और शिकायत करता है कि जिस द्वारिका में जोगीराज कृष्ण जी रहते हों, बलराम जी रहते हों, वसुदेव रहते हों, वहाँ मेरा बेटा क्यों मर गया।
वह उनको खरी खरी सुनाता है और ये बातें सब अर्जुन जी से सहन नहीं होती हैं। तो अर्जुन जी क्या कहते हैं उस ब्राह्मण देवता को कि जब आपके यहाँ अगला पुत्र जन्म लेगा तो तब आप मुझे बुला कर ले जाइए, मैं आपके बच्चे की रक्षा करूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण दे दूँगा। ऐसा उन्होंने ब्राह्मण को वचन दिया। अब जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो ब्राह्मण देवता श्री अर्जुन जी को बुलाकर ले जाते हैं। अर्जुन ने अपने बाणों से बालक के चारों ओर ऐसा घेरा बना दिया कि हवा भी वहाँ से गुजर ना पाए। लेकिन होता क्या है, जो बालक पैदा होता है वो पहले से ही मरा हुआ पैदा होता है। अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी और जलती हुई चिता में कूदना था। अब जैसे ही वो चिता में कूदकर अपने प्राण देने के लिए तैयार होते हैं, तभी श्री कृष्ण जी हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यह कार्य नहीं करना है, चलो मैं तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ ब्राह्मण देवता के सारे पुत्र गए हैं। अब कथा में आगे वर्णन आता है कि कैसे रथ के साथ 7 समुंदर को पार करते हुए कृष्ण जी और अर्जुन जी जा रहे हैं और आगे घनघोर अंधकार आता है और भगवान श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उस घने अंधकार को पार करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ 84 लाख योजन हीरों का महल जगमगा रहा था और वहाँ पर शेषशाही नारायण विराजमान थे। उन्होंने उनको ब्राह्मण के सारे पुत्र लौटा दिए और कहा कि मैं तो तुम दोनों से मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को मारा था। अब यह घटना सुनते ही श्री जी क्या कहते हैं कि मान्यवर, कृपा करके मुझे बताइए कि वो 84 लाख योजन हीरो का महल कहाँ है और किसका है। अब हरजी व्यास जी क्या कहते हैं, एक बार तो कहते हैं कि आदि नारायण का है, फिर कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का है। अब श्री जी फिर से पूछते हैं कि कृपया आप मेरे से कोई भेद ना छुपाइए और मुझे सच सच बताइए कि वो आदि नारायण का है या अक्षर ब्रह्म का है। तब क्या कहते हैं कि वो तो शेषशाही नारायण का महल है और वो वहाँ रहते हैं, वो तो क्षीर सागर में है। तब श्री जी पूछते हैं कि मान्यवर, आपने पहले बताया था कि जब महाप्रलय होगी तो क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो वो 1000 योजन हीरे का 84 लाख योजन हीरे का महल कहाँ रहेगा और परमात्मा कहाँ रहेंगे। अब ये बात सुनकर हरजी व्यास जी को इतना क्रोध आता है और वे अपने मुख से गाली देने लगते हैं। क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं, जब व्यास जी ने ऐसा ही लिखा है तो मैं कहाँ से उत्तर दूं। तो सुंदर साथ जी अंत में क्या कह देते हैं कि मेरे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। अब श्री जी क्या कहते हैं कि व्यास जी, आपको अपने ज्ञान का अहम था। आपने कहा था कि मैंने जिस बात को ना कह दिया उसको आज दिन तक किसी में हाँ कहने की हिम्मत नहीं हुई, और जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं यहाँ पर आपके ज्ञान का अहंकार तोड़ने के लिए आया हूँ। मुझे परमात्मा ने आपके अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा है। तो सुंदर साथ जी क्या सिखापन हमें ये घटना दे रही है कि अहंकार एक ऐसी खाई है। हम जिस ब्रह्मांड में जीते हैं, ये ब्रह्मांड क्या कहते हैं हरजी व्यास जी कि ये ब्रह्मांड कैसा है, एक
गुल्लर का जैसे होता है ना, गुल्लर का फल होता है, उस फल के अंदर सैकड़ों कीड़े होते हैं, पर कोई एक दूसरे को नहीं जानता होता, बाहर की दुनिया को नहीं जानता होता। ऐसी ही कहानी है इस संसार की। थोड़ा सा भी कोई ज्ञाता हो जाता है धर्म ग्रंथों का तो वो समझ लेता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ये अहम ही सबसे बड़ी खाई है सुंदर सा जी। जैसे धनी के दिल में प्रेम का सागर है, ऐसे ही अनंत ज्ञान के भी सागर हैं। धनी ज्ञान के भंडार हैं, और अभी तो उस ज्ञान की सुंदर सा जी एक बूंद दुनिया में आई है। एक बूंद आई हक दिल से, एक बूंद की सिफत जो देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में ऐसे ज्ञान के अनेकों सागर हैं, भंडार हैं, तो जिसका पारावार ही नहीं है सुंदर सा जी। ये घटनाक्रम से हमें सीख लेनी है कि छोटी सी उपलब्धि को पाकर हमें किसी भी प्रकार के अहम में नहीं डूबना है, क्योंकि अहम का विसर्जन करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। एक ना एक दिन जिसने अहंकार किया है उसका अहंकार अवश्य ही तोड़ा जाएगा, क्योंकि श्री मुखवाणी क्या कहती है, अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो यही मैं खुदी टली तो बाकी रहा खुदा। तो अपनी मैं खुदी को, अपने अहंकार को हमें त्यागना ही होगा सुंदर सा जी। अब जब हरजी व्यास को उत्तर नहीं आता तो कान्या जी भाई चुपके से श्री जी से कहते हैं कि श्री जी आप इनसे कुछ अक्षरातीत के बारे में पूछिए। तब श्री जी को जोश आ जाता है सुंदर सा जी, और कान्या जी भाई को पीछे हटाते हुए श्री जी क्या कहते हैं कि ये तो शर्म में ही थक गया है, ये अक्षर और अक्षरातीत के विषय में भला क्या बताएगा। अब शर क्या है, ये शर ब्रह्मांड तक का ही वो ज्ञान दे रहे थे ना सुंदर सा जी। अभी तक उनको शर का ही नहीं पता, तो बिना परा विद्या के, बिना तारतम ज्ञान के कोई कैसे भेद बता सकता है शर ब्रह्मांड के परे के। तो अब क्या करते हैं श्री जी, उनको शर से लेकर बेहद अक्षर और परम धाम का सारा ज्ञान देते हैं। अब हरजी व्यास को तारतम ज्ञान देते हैं श्री जी, और कुछ दिन तक वहाँ ठहरते हैं। अब एक और आगे घटना होती है सुंदर सा जी कि एक दिन जब श्री जी ध्यान में बैठे होते हैं तो उनको ध्यान में राजी के द्वारा अनुभूति होती है कि आपको नवतनपुरी के लिए चलना होगा, क्योंकि विक्रम संवत 1719 का समय हो गया है सुंदर साथ जी, और नवतनपुरी में कुतुब खां ने आक्रमण कर दिया होता है। उस समय में जो देश होते थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे होते थे, और राज्य के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको अपनी व्यवस्था देखने के लिए कर चुकाना पड़ता था मुगल शासकों को। अब 3 वर्षों से वो कर नहीं चुकाया गया था, और जो वहाँ का सूबेदार कुतुब खान था उसने हमला कर दिया था कि इतने साल से तुम लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया है, इसीलिए मैं आक्रमण करके तुम लोगों से वसूल करूँगा। अब अंतर आत्मा से राजी की तरफ से श्री जी को ये प्रेरणा होती है, और श्री जी वहाँ से चल देते हैं सुंदर साथ की रक्षा करने के लिए। अब वहाँ से चलकर श्री जी नवतनपुरी आते हैं, बिहारी जी महाराज से मिलते हैं,
उनकी आज्ञा लेते हैं कि टैक्स मैं इकट्ठा करके दूंगा, और जामनगर के राजा से मिलकर वहाँ की दीवानगिरी ले लेते हैं सुंदर साथ जी, और सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी अपने सर ले लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये घटना हमें क्या सिखापन दे रही है कि राजी कैसे पल पल हमारे साथ हैं। अब श्री जी के धाम हृदय में कौन बैठकर हमारी रक्षा कर रहा है, कौन सुंदर साथ को इस आपदा से बचाने के लिए आ रहा है? खुद प्राण प्रीतम अक्षरातीत। हम छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, राजी तो हमें दिख नहीं रहे, पता नहीं राजी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इन घटनाक्रमों से हमें साक्षी मिलती है कि कैसे धाम धनी पल पल हमारे सिर पर विराजमान है। वो तो हमें फूल की पाखुड़ी जितना भी दुख नहीं देना चाहते हैं सुंदर साथ जी। तो क्या करते हैं, अब सारा उत्तरदायित्व अपने सर ले लेते हैं कि मैं जनता से वसूल करके कुतुब खां को टैक्स दे दूंगा। पर इस कार्य में सफलता नहीं मिलती, और हम जानते हैं कि उस समय के मुसलमानों से कोई भी दया की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब जब समय पूरा हो जाता है तो श्री जी कह देते हैं कि मैं इससे अधिक धन नहीं इकट्ठा कर पाया और मैं अपने वायदे के अनुसार फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब सुंदर साथ के लिए, सेवा के लिए श्री जी हर पल तत्पर थे सुंदर साथ जी। हमने देखा कि जब भी कुर्बानी का समय आया है, जब भी सुंदर साथ पे कोई आफत आई, तो श्री जी हमेशा ही अग्रसर रहे। तो क्या होता है, श्री जी को कारागार में बंद कर दिया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद के पास कारागार में उनको नज़रबंद कर दिया गया सुंदर साथ जी। अब ये बात जब कान्हा जी भाई को पता चलती है, वही कान्हा जी भाई जो श्री जी को हरजी व्यास जी के पास ले गए थे, वो जैसे ही सुनते हैं कि श्री जी को इस तारीख को फांसी दी जाएगी, तो वो क्या करते हैं, तेज कुंवरी जी के पास जाते हैं और उनके वस्त्र लेकर आते हैं कि आप मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए, मुझे श्री जी के लिए ये कार्य करना है। और उनके वस्त्र पहनकर, भेष बदलकर, उनकी पत्नी का था तेज कुंवरी जी का भेष बनाकर उनसे मिलने, श्री जी से मिलने जाते हैं। अंदर का दरवाज़ा खुलवाते हैं और श्री जी से कहते हैं कि आप ये वस्त्र पहनिए और यहाँ से आप छिपकर निकल जाइए। श्री जी मना करते हैं कि कान्हा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर कान्हा जी भाई तो तन मन धन से श्री जी के ऊपर समर्पित थे। वे कहते हैं कि श्री जी अगर एक कान्हा जी को फांसी हो गई तो और सैकड़ों कान्हा जी हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरे श्री जी कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे करके श्री जी को वो मजबूर कर देते हैं वहाँ से जाने के लिए। और यहाँ पर मामती जी की आत्मा क्या कहती है कि मैं हार गई, बाही ग्रही लई निसरी, मैं त्रन युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मारी हरी लई बस पोताने करी। इंद्रावती जी कहती हैं कि माया ने मेरे साथ 3 युद्ध किए, लेकिन हर बार मैं युद्ध में जीती, लेकिन इस बार मैं हार गई। तो सुंदर साथ जी क्या होता है, इधर कान्हा जी भाई जो होते हैं दिन रात श्री जी के चिंतन में डूबे होते हैं। अब जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी अपने धनी के लिए की होती है सुंदर साथ जी, क्या उसको कोई फांसी पर चढ़ा सकता है?
तो कान्हा जी भाई दिन रात डूबे हैं अपने प्रीतम श्री जी के ध्यान में। फांसी का समय में अभी कुछ महीने बाकी है, इतने में उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है। तो जिस दिन उनको फांसी पर ले जाया जाना था, उस दिन धनी के जोश ने एक अद्भुत लीला करी सुंदर साज जी। धनी का जोश उनके अंदर से कड़कती हुई आवाज़ में बोला और सब मुसलमानों को फिटकार लगाई कि हे शरा तोरा को मानने वालों मुसलमानों, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जब न्याय का दिन आएगा, खुदा का दिन आएगा, तो उस दिन मैं खुदा से न्याय करवा लूँगा। और सुंदर साज जी, हम जानते हैं कि मुसलमान क़यामत के दिन से कितना घबराते हैं। जैसे ही क़यामत का नाम उन्होंने सुना तो वे समझ गए कि ये तो निश्चित ही इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, ये तो कोई अलौकिक फ़कीर है। अगर हमने इसको फांसी दे दी तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अब इस डर से उन्होंने फांसी पर चढ़ाने से कान्हा जी भाई को रोक दिया। अब वहाँ से कान्हा जी भाई हंसते हुए वापिस आते हैं और तेज कुंवरी जी से आकर मिलते हैं। अब पता चलता है कि तेज कुंवरी जी से कि श्री जी तो दीप बंदर के लिए प्रस्थान कर गए हैं। तो क्या योजना बनाते हैं कि हम आगे दीप बंदर श्री जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये प्रसंग हम सुनेंगे सुंदर साज जी कल। तो आज का घटनाक्रम हमें क्या सीख दे रहा है सुंदर साज जी, कि कैसा हमारा धनी के चरणों में समर्पण होना चाहिए, कैसी सेवा भावना होनी चाहिए। ज्ञान अगर हमें धनी की मेहर की छाँव के तले मिला है सुंदर साज जी, तो वो ज्ञान धनी का दिया हुआ है। हमें जो कुछ भी निधि प्राप्त होती है, सब देने वाले कौन है? राज्य ही तो देने वाले हैं। अगर हमारे में अपना कोई बल होता तो बिना धनी के क्या हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते थे? बिना सतगुरु के सानिध्य में आए क्या हमें ये डगर प्राप्त हुई सुंदर साज जी? हमने जो कुछ पाया है सतगुरु की शरण में पाया है। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरो श्याम जी। सतगुरु के रूप में हमारे प्रीतम अक्षरातीत ही तो लीला कर रहे हैं। जो कुछ दिया हुआ है उनका दिया हुआ है। हमें निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भावना से प्रेम करना चाहिए सुंदर साज जी। और ज्ञान के अहम से हमें हमेशा परे रहना चाहिए कि जो कुछ दिया है मेरे धनी ने दिया है, जो कुछ कर रही हूँ तो उनके हुक्म से ही कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये बल बख्शा है तो ही तो मैं कर रही हूँ, नहीं तो हमारा हम में कोई बल है सुंदर साज जी? एक कदम भी हम धनी की मेहर के बिना नहीं उठा सकते, एक कदम भी। तो बहुत ही प्यारी सिखापन है हमें प्रत्येक घटनाक्रम से सुंदर साज जी। इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। यही लक्ष्य है हम सब ब्रह्म आत्माओं का। इसे ही हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो अपने अध्यात्म के लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन सुंदर साज जी। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी। कल दीप बंदर का प्रसंग सुनेंगे हम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।